नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। अरब के देश कतर की फंडिंग से चलने वाले न्यूज चैनल अल जजीरा पर यह हमारी खास सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अल जजीरा किस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है। मानवाधिकार जैसे खूबसूरत विचार की आड़ में अरुंधति रॉय जैसे विचारक, लेखक, बुद्धिजीवी अल जजीरा के प्लेटफॉर्म पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा और जरिया बनते हैं, और कैसे अल जजीरा भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ उकसाता है। भारत का लोकतंत्र, भारत की चुनी हुई सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हर मुहिम में आगे रहता है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक हर जगह अलगाववादी ताकतों को खाद पानी मुहैया कराता है, उन्हें आवाज देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत को सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिशों में जुटे अल जजीरा और उसके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के प्रति सरकार आंख मूंद कर बैठी है। इस सवाल पर चर्चा से पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया के मानचित्र में कतर नाम का देश है कहाँ, वहाँ की आबादी कैसी है, सरकार कौन चलाता है और वहाँ मीडिया का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा की शुरुआत कतर से ही क्यों हुई। पर्शियन गल्फ मतलब कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ बहराइन के बीचों बीच मौजूद कतर के दक्षिणी कोने पर मौजूद है सऊदी अरब। इसके पूर्वी कोने पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है और उत्तर पूर्व की तरफ समुद्री सीमा के दूसरे छोर पर ईरान है। पश्चिम की तरफ बहराइन यानी कतर के आसपास सभी मुस्लिम देश हैं। सभी घोषित तौर पर इस्लामिक स्टेट हैं और सभी जगह ईरान को छोड़कर आज भी राजशाही है। कहने को तो ईरान में 1979 में राजशाही खत्म हो गई, लेकिन वहां पर थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र का डंडा चलता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन बस दिखावे के लिए। ईरान के हालात आज राजशाही के दौर से भी खराब हैं, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। कतर की ओर वापस लौटते हैं। कतर में अल थानी वंश का शासन है और बहुत कुछ वैसा ही है जैसा मध्य युग में होता था, बस आवरण बदल गया है। अल थानी वंश का ताल्लुक बानु तमीम नाम के कबीले से है और 1851 से ही कतर उनके कब्जे में है। तामीम का मतलब होता है मजबूत, कठोर। इस्लाम को मानने वाले दूसरे कबीलों की तरह तामीम कबीले के लोग इराक, सऊदी अरब, बहराइन से लेकर मोरक्को तक फैले हुए हैं। इनकी आबादी जॉर्डन, लीबिया, लेबनान और फिलिस्तीन में भी है। मतलब सत्ता भले ही कतर में है, लेकिन तार सब जगह जुड़े हुए हैं। अल थानी वंश की 8वीं पीढ़ी के तामिम बिन हामद बिन खलीफा अल थानी फिलहाल कतर के आमिर हैं। आमिर मतलब रूलर, सत्ता चलाने वाला। कतर का आमिर ही देश का सर्वे सर्वा होता है। वही एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होता है। कोर्ट, कानून, सेना, मीडिया सब पर कतर के आमिर का कंट्रोल है। समझ सकते हैं कि कतर में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है, जहां से चलने वाला चैनल अल जजीरा डेमोक्रेसी का राग अलापता रहता है। अल जजीरा प्रेमी जमात और उन तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कतर दुनिया के उन देशों में से है जहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने तक की इजाजत नहीं है। कतर में रहने वाले नागरिकों के अधिकार भी बेहद सीमित हैं। कतर के नागरिक अपने अधिकारों के लिए ना तो संगठित हो सकते हैं, ना लड़ सकते हैं और ना ही सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। अगर किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की या कोई संगठन खड़ा करने की जरूरत की तो उसकी सजा या तो मौत है या फिर मौत से भी बदतर जेल। कतर के नागरिकों की जिंदगी या अधिकार सब कुछ कतरी सुल्तान या सुल्तान की कैबिनेट, जिसे शुरा काउंसिल कहा जाता है, उसकी दया पर निर्भर करता है। कतर का आमिर यानी कि सुल्तान जब चाहे जो चाहे कर सकता है। ये सोचने लायक सवाल है कि जिस कतर में नागरिकों को पॉलिटिकल पार्टी बनाने तक की इजाजत नहीं है, जिस देश में नागरिकों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां शरिया कानून चलता है, जहां सुल्तान और शेखों पर सवाल उठाने वालों को रौंद दिया जाता है, वहां से
प्रसारित होने वाला चैनल अल जजीरा भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाता है और भारत के लालची बुद्धिजीवी उस चैनल के जरिए भारत के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते हैं। अल जजीरा कभी भी कतर के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए सवाल नहीं उठाता, मानवाधिकार का सवाल नहीं उठाता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के सवाल भारत जैसे मुल्कों के लिए हैं। अल जजीरा का दावा है कि वो अरब वर्ल्ड का पहला स्वतंत्र न्यूज चैनल है, मगर ऐसा है नहीं। इस चैनल की स्थापना 1 नवंबर 1996 को हुई थी। उस दिन शुक्रवार था। कतर के आमिर ने अरब वर्ल्ड के पहले इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल की स्थापना करने के लिए शुक्रवार का दिन ही चुना। इस्लाम में ये माना जाता है कि शुक्रवार के दिन ही अल्लाह ने आदम को निर्मित किया था। जजमेंट डे के लिए भी शुक्रवार का ही दिन तय है। जिस चैनल की स्थापना में ही धर्म हो, जो चैनल कतरी सुल्तान द्वारा पेट्रोल बेचकर कमाए गए डॉलर से चलता हो, जिसका मकसद दुनिया भर में इस्लाम का, जिहाद का प्रोपेगेंडा फैलाना हो, आतंकवादियों के पक्ष में नैरेटिव तैयार करना हो, जब वो न्यूज चैनल स्वतंत्रता का दावा करता है तो इस दावे पर हंसी भी नहीं आती, तरस आता है। अल जजीरा की सच्चाई विकीलीक्स ने तो 2010 में ही खोलकर सामने रखती थी। 2010 में विकीलीक्स ने हजारों की संख्या में डिप्लोमेटिक केबल्स लीक किए। इसमें से कई अल जजीरा के बारे में थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंटरनल कम्युनिकेशंस के सीक्रेट नोट्स का हवाला देते हुए विकीलीक्स ने बताया कि अल जजीरा का स्वतंत्रता का दावा 100% झूठा है। ये चैनल कतरी रॉयल फैमिली के पैसों से चलता है। विकीलीक्स के खुलासे के बाद अमेरिका से लेकर कतर तक हड़कंप मच गया था। अमेरिका की आंतरिक संचार विभाग ने टिप्पणी की थी, अल जजीरा इज अ हाइब्रिड स्टेट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट नेटवर्क दैट enables Qatar to shape international discourse। अल जजीरा का दावा है कि उसका मकसद इन डेप्थ रिपोर्टिंग करना है, दुनिया को एक नए नजरिए से खबरें दिखाना है। लेकिन खुद अरब के पत्रकारों का मानना है कि अल जजीरा का मकसद ना तो इन डेप्थ रिपोर्टिंग करना है और ना ही नए पर्सपेक्टिव सामने लाना, बल्कि दुनिया भर में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए कतरी स्टेट का और खबरों की आड़ में धर्म का प्रचार प्रसार करना है। मीडिया की आजादी की आड़ में विरोधी देशों में अस्थिरता पैदा करना भी अल जजीरा के अघोषित मकसदों में से एक है। भारत अल जजीरा द्वारा इस्लाम के फेवर में चलाए जा रहे इसी प्रोपेगेंडा का शिकार बन रहा है। फिलिस्तीन से प्रकाशित होने वाले हिब्रू भाषा के मशहूर अखबार डावर की ये हेडिंग देखिए। अरब दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स अल जजीरा की सच्चाई जानते हैं। वो जानते हैं कि अल जजीरा आतंकवादियों को कवर देने वाला चैनल है, लेकिन भारत के इंटेलेक्चुअल्स अल जजीरा को सच का मसीहा मानते हैं। सवाल है कि कतर ने ही अल जजीरा की शुरुआत क्यों की? इसका जवाब बेहद छोटा है, क्योंकि कतर जैसे छोटे देश की ना तो इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी सुपर पावर को चुनौती दे सके या खुद सुपर पावर बनकर दुनिया को कंट्रोल करने का सपना भी देख सके, तो उसने एक नई रणनीति अपनाई, सॉफ्ट पावर के जरिए अपना प्रभाव कायम करने की। उस सॉफ्ट पावर का नाम है अल जजीरा। अल जजीरा के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए उसकी रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। भारत को अस्थिर करने और इस्लामिक कट्टरपंथ के नजरिए से नैरेटिव सेट करने के लिए अल जजीरा ने जो रणनीति अपनाई वो बेहद खतरनाक है। आपने गौर किया होगा कि अल जजीरा अंग्रेजी के ज्यादातर एंकर्स या रिपोर्टर्स ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोलते हैं। इनमें से कई अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या उन देशों के नागरिक हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी है। कई तो बीबीसी या CNN जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम भी कर चुके हैं। यानी चेहरा अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट के साथ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजीदार लोगों का, लेकिन खबर इस्लाम की, सोच जिहाद की। अल जजीरा की रणनीति काफी हद तक कामयाब साबित हुई है। अल जजीरा ने इन एंकर्स के जरिए ऐसा कवर तैयार किया जिससे नीयत और इरादों पर किसी को जल्दी शक नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि अल जजीरा ने अगर इस्लामिक लिबास पहने हुए अरब मूल के लोगों को एंकर्स बनाया होता
तो क्या अल जजीरा की वही हैसियत बन पाती जो कि आज है? सिर्फ गोरी चमड़ी वाले जिहादी सोच के एंकर्स बिठाने की वजह से अल जजीरा को भारत के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पैठ बनाने में मदद मिली। जब शानदार अंग्रेजी बोलते हुए ये चेहरे खबरों की आड़ में कट्टर इस्लाम का, जिहाद का प्रचार करते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते हैं, तो दर्शकों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। इस रणनीति का मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा होता है कि लोग सवाल करना ही भूल जाते हैं। अल जजीरा ने जो दूसरी रणनीति अपनाई वो और भी खतरनाक थी। उस रणनीति का नाम है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम से डर। अगर आपने अल जजीरा की कवरेज देखी होगी तो आपको पता होगा कि हर खबर को कुछ इस अंदाज में दिखाया जाता है जैसे दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। फिलिस्तीन से लेकर ढाका तक और मॉस्को से लेकर मेलबर्न तक अल जजीरा की कवरेज देखिए तो लगेगा कि मुसलमान कितने सीधे हैं, उन पर कितना अत्याचार हो रहा है और दुनिया कितनी खूंखार है। इसे कहते हैं विक्टिमहुड प्रोपेगेंडा। जब एक जाति, समूह या समाज को विक्टिम की तरह पेश करते हुए दया या सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाए तो इसे विक्टिमहुड प्रोपेगेंडा कहते हैं। अल जजीरा इस खेल में माहिर है। भारत में अल जजीरा अपनी इसी रणनीति का ज्यादा इस्तेमाल करता है, चाहे कश्मीर में आतंकवाद हो या कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो। अल जजीरा के हर कवरेज में मुसलमान विक्टिम नजर आता है और हिंदू विलेन, और भारत मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जवाब है नहीं। अल जजीरा लगातार कई सालों से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है। मकसद एक ही है, मुसलमानों को भड़काकर भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करना, ताकि भारत में भी एक दिन इस्लाम का राज कायम हो। ये एक अनकहा ऐसा मिशन है जिसका किसी दस्तावेज में जिक्र तक नहीं, लेकिन खबरों की आड़ में दिन रात भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के ज़हन में यही मिशन विक्टिमहुड प्रोपेगेंडा के जरिए दिन रात घुसाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि भारत की बौद्धिक जमात जो हर बात पर क्रिटिकल थिंकिंग की डफली बजाती है, उसने इस मामले में कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि सरकार ने अल जजीरा की बदमाशियों से आंखें मूंद ली हैं। क्या भारत में अल जजीरा का प्रोपेगेंडा कायम होगा? क्या अल जजीरा पर बैन नहीं लगा देना चाहिए? ये सवाल भी है और सलाह भी। अगर भारत को अस्थिर होने से बचाना है तो अल जजीरा पर बैन लगना ही चाहिए। दुनिया के बहुत से देशों ने अल जजीरा पर बैन लगाया भी है। इनमें से अधिकांश मुस्लिम देश हैं। अल जजीरा पर किन देशों ने बैन लगाया और क्यों लगाया, ये हम बताएंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। बोले भारत के इस एपिसोड में अभी इतना ही। जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और संभव हो तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें मदद मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।